हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद यमीन अशरार इमाम अली रज़ा माफ़ाज़ बरके साथ फरमाते हैं सरवर कहो के मालिक को मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिक को मौला कहो तुझे, बातें खलील ना हुए नसीबा कहो तुझे, अकेले तो असवाए में तनाही से है बड़ी हैरान मेरे शाम में क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने कदरे शुक्र इसने कर दिया तारीफ नवज़ा कर दिया आका कहो तुझे। दूसरी जगह इशारा फरमाते हैं इनका चेहरा देखें और शेर बयान करें। अभी एक औलादे रसूल बैठे हुए थे, छोटे से लंबे से थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे, वो भी है और ये भी बहुत खूबसूरत है। आप इनकी खूबसूरती का अंदाजा लगाइए और तबला के मैदान में जिंदगी मुस्कुराहट का अंदाजा लगाइए। जब ये इतने खूबसूरत है 1400 साल के बाद ये इतने खूबसूरत है तो फिर उनका उनकी खूबसूरती का नाम क्या होगा। आराम इसी तरीके है तीन नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा होगा। बोल लीजिए तीन नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा होगा। तू है अहले नूर तेरा सब घराना होगा। आराम के साथ फरमाते हैं और कोई हजरत नहीं बल्कि आराम के साथ फरमाते हैं जब उनका कलम उठा था तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की निहार बयान करते थे, सरकार की तारीफ बयान करते थे। आला हजरत ये है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते पहले क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक शायर लिखता है हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहान के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहान के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहान के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हमारा माशरा वही का वही है, बल्कि कहाँ पहुँचा था उससे और पीछे आ चुका है। एक मतलब उसके बदले के दूसरे पर भी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दिल के मेहमानों, मैं आपको डायरेक्ट करबला के मैदान में लेकर चलता हूँ। करबला में हुआ क्या था, करबला का वाक़या पेश क्यों आया। मेरे मिलन के लोग 10वीं की शब है, 10 मुहर्रम की शब है। 10 मुहर्रम से पहले 9 मुहर्रम को यजीदी का जो कमांडर था हज़रत इमाम हुसैन को जंग करने के लिए उकसा रहा था या तो फिर यूं कह रहा था कि आप बैत कर लीजिए। आज जवाब समझ में नहीं आया और हमको नहीं समझ में आ रही है लोगों को क्या समझना है। आवाज साफ पूरा कर दीजिए, इनको काम कर दीजिए लेकिन आवाज साफ कर दीजिए। हेलो आई आवाज समझ में आनी चाहिए वरना वो नहीं निकल जाएंगे क्या बोले नहीं समझ में नहीं आया बता नहीं पता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यजीदी कमांडर बार-बार कह रहा था कि आप जंग कीजिए या तो फिर मेरे हाथ पे बयान कीजिए। हज़रत इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं कि बयान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो या जंग करने के लिए तैयार है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने यजीदी कमांडर से एक बात की मोहलत मांगी कि एक रात में लोग फिर कल सुबह से जंग शुरू कर देंगे। यजीदी कमांडर मान गया। मानने के बाद हज़रत अब्बास
ये नन्हा सा बच्चा करबला के मैदान में जा रहा है। अब मेरे इमाम हुसैन की शान आते हैं, ऐ नन्हा सा बेटा, तू किसका बेटा है बता तो सही, तू मैदान करबला लेके जा रहा है। अब मेरे इमाम हुसैन से वो नन्हा सा बच्चा अर्ज करता है, ऐ इमाम हुसैन, अभी कुछ देर पहले तो सब आया है, तो किसी और का सब नहीं था, बल्कि मेरे बाबा का सब था। अब मेरे इमाम हुसैन की शान आते हैं, क्या तू भी करबला के मैदान में जाएगा? वो नन्हा सा बच्चा कहता है, छोटा सा बच्चा कहता है, इमाम हुसैन
Subhanallah, subhanallah.